दोस्तों, मैं आप लोगों को निधिवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। निधिवन जो है वो वृंदावन में है और वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक धार्मिक ऐतिहासिक नगर है। तो वहाँ पे लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ आते हैं। वहाँ पे रासलीला भी होती है और जो भी निधिवन के पेड़ हैं वो सब गोपियाँ बन जाती हैं और वहाँ पे रासलीला होती है और रात्रि के समय वहाँ जाना निषेध है। ये कुछ सुन के कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना आप लोगों को भी। तो चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ जो कि 18 लोग निधिवन में प्रवेश किए गए थे। जो 18 लोग निधिवन में प्रवेश किए थे और वो 18 के 18 लोग मंदिर बना के वहाँ पे छोटी छोटी मंदिर बना के वहाँ पे रुके हुए थे। सुबह का समय जब हुआ, जब सब निधिवन में प्रवेश किए तो वहाँ पे देखा गया कि उन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और जो मंदिर है अब वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ किया जाता है। अब पंडित जी से लोगों का ये भी प्रश्न है कि पंडित जी भगवान प्राण क्यों ले लेते हैं। भगवान के तो भक्त जो हैं वो दर्शन के लिए जाते हैं, तो भगवान प्राण क्यों ले लेते हैं। तो पंडित जी ने जो बात बताई वही बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। भगवान प्राण नहीं लेते, भगवान लकवा नहीं मारते, भगवान जो है वो अंधे नहीं करते। ये है उनके भक्तों की कहानी। दोस्तों, यदि आप हो या मैं हूं या कोई भी हो, अगर भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो आपको इस जीवन से चाहिए ही क्या। वो तुरंत प्राण त्यागने का निर्णय ले लेते हैं और प्रभु से कहते हैं कि यहीं पे मेरे निधिवन में ही मेरा प्राण निकल जाए। जो मंदिर के अंदर जो फल चढ़ाए जाते हैं, जो प्रसाद होते हैं और जो भगवान जी के आसन ग्रहण करने के लिए बिस्तर लगाए जाते हैं, वो सब भी बिखरा हुआ मिलता है सुबह के समय। और जो फल होते हैं वो भी खाए हुए होते हैं। तो फिर से मीडिया वाले वहाँ पे आए, 2-3 साइंटिस्ट भी वहाँ पे आए थे निधिवन पता करने के लिए कि वाकई में ऐसा होता है। ये भी वो लोग पता करने के लिए ही आ गए प्रभु को। तो हुआ ऐसा कि वो लोग कुछ फल रखे थे वहाँ पे खाने के लिए और वो लोग ताला मार के चाबी अपने पास रख लिए और बाहर से सब लोग निगरानी करने लग गए कि वाह कोई अंदर से प्रवेश तो नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर सर्च भी बहुत अच्छे से हुआ कि कहीं कोई गुप्त मार्ग तो नहीं है कि कोई अंदर से आता है और खा के चला जाता है और लोगों के बीच में ये मिथ्या और ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब वो लोग सर्च करने लग गए तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर वो लोग फल और बिस्तर लगा के वहाँ से चले आए। तो वो जब प्रातः काल जब पूजा का समय हुआ तो वो पंडित जी नहीं बल्कि वो खुद ही अपने हाथ से वो ताला खोले और देखे तो फल खाया हुआ था। फल खाया हुआ था और जो बिस्तर था वो भी बिगड़ा हुआ था, बेडशीट वगैरह सब इधर उधर हुई हुई थी। तो वो सब देख के बहुत ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हो गए कि वाकई में ऐसे ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है। तो वो लोग क्या किए, वो जो फल खाया हुआ था सेब, सेब आधा खाया हुआ था आधा वैसे ही पड़ा हुआ था। सेब लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि यह मनुष्य द्वारा खाया गया सेब है। कोई एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है। वह व्यक्ति का नाम था राजू। राजू जो था वो गया था मंदिर पे दर्शन के लिए। तो वहाँ पे लोगों से पता चला कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी राधा रानी आती हैं और वहाँ के जो वृक्ष हैं वो रात को गोपियाँ बन जाती हैं। इसलिए पंडित जी सबको मना किए थे कि रात्रि के समय निधिवन में प्रवेश करना निषेध है और कोई भी नहीं जाता है। यहाँ तक कि जिनके घर हैं आसपास वो भी रात को 12 या 1 बजे के बाद अगर उठते भी हैं, वैसे तो कोई उठता नहीं, इतना डर है वहाँ पे, अगर वो लोग उठते भी हैं तो वो लोग उस वन की तरफ नहीं देखते हैं। अगर हम उस वन की तरफ देखेंगे तो या तो अंधे हो जाएंगे या तो मर जाएंगे या तो लकवा मार देगा। तो ये सब क्या है, तो वो उसे ये सब बातें झूठी लगी और वह उस वन में प्रवेश कर गया। प्रातः काल जैसे ही हुआ वह चिल्लाते हुए बाहर निकला। इतने सारे श्रद्धालु थे, सब डर गए वहां पे। यहाँ तक कि पुजारी जी जो थे वो भी डर गए वहां पे कि इसको क्या हो गया। जब उससे उसके बारे में पूछने लगे कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ, क्या दिक्कत है, तो उसने बताया कि मैं अंधा हो चुका हूँ और मैंने श्री कृष्ण जी और राधा रानी को और गोपियों को भी मैंने वहाँ पे देखा है। पुजारी जी जो थे और जो गांव के निवासी थे उनके मना करने के बावजूद भी मीडिया वालों तो अपना काम ही कर लिए। मीडिया वालों ने ही तो अपना ही काम किया। तो दोस्तों वो लोग गए निधिवन में, कैमरा और रिकॉर्ड्स लगा दिए और जब प्रातःकाल मंदिर पे पूजा करने का समय हुआ तो वो लोग भी सब इकट्ठा हुए वहाँ पे देखने के लिए कि क्या वाकई में यह सच है या फिर लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है या कि ये एक मिथ्या है। इन सबको बातों को लेते हुए पंडित जी पूजा किए। पूजा करने के बाद जब वो लोग बड़ी सी टीवी में लगाएं, कैमरा लगाएं और रिकॉर्ड्स जो लगाएं, तो कैमरे में तो कुछ आया नहीं। बस जो पेड़ थे 1:30 बजे रात को काफ़ी जोर से हिलने लग गए थे, पूरे पेड़ हिलने लग गए थे। कैमरे में वो आया था और रिकॉर्ड्स में आया था बांसुरी की आवाज़, संगीत की आवाज़ और बहुत सारे पायलों की आवाज़ आई थी। मीडिया वालों को भी
जब मीडिया वालों ने ये सब चीज़ें देखी और सुनी तो उनको भी विश्वास हो गया कि वाकई में निधिवन में श्री कृष्ण जी और राधा रानी आती हैं, और उन्होंने जाके निधिवन पे माफ़ी भी मांगा और मंदिर से भी माफ़ी मांगा और वहाँ के जो निवासी थे उन लोगों से भी माफ़ी मांगा और जाके पुजारी जी से भी माफ़ी मांगा। उन्होंने सबसे माफ़ी मांगा इस काम को करने के लिए। फिर उन्होंने लास्ट में ये बोला कि हमारा काम ही है लोगों तक सच्ची बात पहुँचाना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि निधिवन की जो संध्या काल की आरती होती है, आरती होने के बाद जितने सारे श्रद्धालु होते हैं, यहाँ तक कि पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। फिलहाल ये लोग तो जाएंगे ही, परंतु वहाँ पे जो पंछियाँ होती हैं, जो पशु होते हैं, वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। पंछियाँ जो होती है आरती तक तो रहती हैं, लेकिन आरती के ख़त्म होने के बाद वो तुरंत उड़ जाती हैं वहाँ से। ये सब जान लेना आप लोगों के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। तो यदि आप निधिवन जाना चाहते हैं तो आप निधिवन जाइए, अच्छे से जाइए, वहाँ पे दर्शन करिए आप प्रभु को। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कृपया निधिवन में रात के समय रुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी घटना हो गई है जिससे सुन के लोग डर भी गए। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को निधिवन के बारे में सुन के बहुत ही अच्छा लगा होगा। वहाँ की ये काफ़ी सत्य घटनाएं भी मैंने आपको बताई है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो के कमेंट में जाके राधे कृष्ण जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी वीडियो में और भी आप लोगों के सामने लेके आ सकूँ। राधे कृष्ण।